हर रोज़ कॉल आता था कि इतना टाइम में 16 तारीख को इतने बजे आपको जाना है, हर रोज़ कॉल आता था। ठीक है, हमने बात किया, हम बनाया कि खास करके किस व्यक्ति का गाड़ी है, क्या है, नहीं है, किस प्रोफेशन से है, आप कौन होते हैं, किसी के गाड़ी में लगाने वाले। 11 बजे आपका पहला मीटिंग है, आपसे मिलना है, आप 11 बजे आ जाइएगा। हम 12 बजे गए, हमको पता है कि ये लोग टाइम से कुछ करने वाले हैं नहीं, बिहार का विकास क्या करेंगे। 12 साढ़े बजे के समथिंग में गए, वहाँ पे जाके हम अगर एक पान का भी दुकान खोलते होंगे, अगर 5 रुपये लगाते हैं तो 10 रुपये कमाने का उम्मीद रखते हैं। तो इतना दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये कोई नेता नहीं है, ये एक बिजनेसमैन है। और बिजनेसमैन में भी ये 10 से 20 पार्टियों के लिए काम किए होंगे। कोई भी पार्टी 100 करोड़ 500 करोड़ नहीं दिया होगा, इससे ज़्यादा एक पार्टी ने 5 करोड़ 10 करोड़ देता होगा। ये 20 पार्टी के लिए भी अगर चुनाव लड़े तो 100 से 150 करोड़ रुपया होगा। और अभी तक 200 से 300 करोड़ रुपया बिहार में खर्च कर चुके हैं। इनके ऊपर आज तक IT ED CBI का कोई जांच नहीं बैठा है। लेकिन जिसका बाप मुख्यमंत्री, जिसके माता मुख्यमंत्री, जो खुद उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके घर में अगर वो खुद पर्सनल जेट पे जाके केक काट लेते हैं तो सवाल उठ जाता है। और IT ED CBI बिहार में जब चुनाव होता है तो अदर स्टेट के जो बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े जो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग के जो ऑनर होते हैं, वो बिहार में आके अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। किसी बिजनेस में लगाने के लिए नहीं, पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करते हैं। और क्यों करते हैं हमको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको लेबर चाहिए। और लेबर सप्लाई में हमारे बिहार सरकार खुल के सपोर्ट करता है कि बिहार हमारा राज लेबर बन के रहे। उस समय तो प्रशांत किशोर माननीय नीतीश कुमार जी के साथ थे ना, उस समय इस चीज को क्यों नहीं रोके। और 35 साल 40 साल से कंटिन्यू बैकवर्ड और बहुजन का राज है बिहार में, मतलब वही चेहरा बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं। प्रशांत किशोर का एक ही सिर्फ टारगेट है और मैनिफेस्टो है दिमाग में कि कैसे भी करके कि बिहार से बैकवर्ड को चेहरा हटाना है। और सिर्फ और जय श्री कृष्ण, आप सबके भाई बीडू किशन वंशी, जिला वैशाली से। देखिए, एक वीडियो डाले कल, तो उस पर हालांकि 75% लोग हैं, उनको पता है कि PK पांडे यानी कि प्रशांत किशोर जी बिहार में क्या कर रहे हैं और लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। वो हमारे गाड़ी पे पोस्टर लगाए थे और ये हमारी राइट्स है कि भाई हमारे गाड़ी पे या हमारे प्रॉपर्टी पे आप बिना मेरे इजाज़त का आप कुछ नहीं कर सकते, आपको हक किसी ने नहीं दिया है। तो वो जब वीडियो डाले तो उस पर वायरल हुआ और बहुत सारे लोगों ने बोलने लगा कि तुम करने क्यों क्या गया था, तुम गया ही क्यों, तुम झूठ बोल रहे हो, अपने से पोस्टर लगा लिए हो। मतलब सोचने का एक जो चरम सीमा है ना, सब ये लोग पार कर चुके हैं। और ये उन्हीं के IT टीम के द्वारा कमेंट किया जा रहा है। तो पहला नंबर हम आपको बता दें कि हम क्यों गए थे और किस लिए गए थे। एक चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं, आप लोग को दिखा दे रहे हैं, हम स्क्रीनशॉट लगा भी देंगे। उस दिन जाने का एक वजह था, वजह यह था कि उनके टीम के द्वारा, हालांकि इससे पहले भी हमारे टीम के बहुत सारे लोग हैं, गए हैं, मिले भी हैं। उस दिन शेड्यूल था, कंटिन्यू 10-12 दिन से हमारे पास कॉल आया था, हमने बात भी किया था और किसी विषय पे खुद प्रशांत किशोर जी से शेड्यूल था, मीटिंग था, बात करना था। उसका ये है, खुद उधर से भेजा गया है, उन्हीं के टीम के लड़का है जो भेजा था। कॉलिंग हिस्ट्री हम आपको दिखा दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए, फिर हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि ये सारी चीज़ें गलत हैं। देखिए, कॉल का हिस्ट्री देख लीजिए, हर रोज़ कॉल आता था कि इतना टाइम में 16 तारीख को इतने बजे आपको जाना है, हर रोज़ कॉल आता था। ठीक है, हमने बात किया, हम गए, लेकिन वहाँ पे जाके ये देखने को मिला कि बहुत सारे लोग, हालांकि बहुत सारे लोग गए हुए थे मिलने के लिए और मिले भी, सबका अपना अपना था, किसको किस वजह से बुलाए हुए थे नहीं पता। और हमारे टीम से बहुत पहले भी बहुत सारे लोग गए हुए थे, वो बहुत तरीके के बात बोले थे, बहुत तरीके के बताए कि ये करना भी है, तो सारे लोग ने इनकार कर दिया था। फिर हम गए, हम जाने के बाद मेरा टाइमिंग, हमको बोला गया था 11 बजे आपका पहला मीटिंग है, आपसे मिलना है, आप 11 बजे आ जाइएगा। हम 12 बजे गए, हमको पता है कि ये लोग टाइम से कुछ करने वाले हैं नहीं, बिहार का विकास क्या करेंगे। 12 साढ़े बजे के समथिंग में गए, वहाँ पे जाके हमने देखा कि पहले से लोग 10 बजे से इंतजार कर रहे हैं और किसी का कोई मतलब ही नहीं है। हमने 20 से 25 मिनट हमने देखा और उसके बाद कॉल किए, बोले कि जा रहे हैं, हम इतना वेट नहीं करेंगे। जो हमारे लीडर हैं, हमारे नेता हैं, हमारे आदरणीय हैं, एक नीतीश कुमार जी को छोड़ के बिहार में जितने भी पार्टी है, सारे लीडर से मिलने के लिए इतना वेट नहीं करना पड़ता है। हमको डायरेक्ट जाएंगे और डायरेक्ट मिल सकते हैं, इतना परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। और हमको मिलना भी नहीं है, हमको कोई शौक भी नहीं है। तो सारे लोग बोलने लगे कि रुक जाइए थोड़ा देर। फिर भी हम रुके नहीं, हम वहाँ से निकल गए, क्योंकि हमको मतलब नहीं था। निकले, हम यहाँ पे आए, हम गाड़ी पे कोई कुछ भी नहीं देखे थे, क्योंकि अंदर हम बैठे और डायरेक्ट आ गए, पीछे लगा हुआ था। यहाँ पे फ्लैट में है, फ्लैट में आने के बाद देखे कि गाड़ी में लगा हुआ पोस्टर। हमने वीडियो बनाया कि खास करके किस व्यक्ति का गाड़ी है, क्या है, नहीं है, किस प्रोफेशन से है, आप कौन होते हैं किसी के गाड़ी में लगाने वाले। और ये जो चंद उनके IT टीम के लोग जो कमेंट कर रहे हैं और जो ये दिखा रहे हैं, जो व्यक्ति आज कुछ नहीं है तो इतने लोगों के साथ वेट करवाना, जो खुद 12 बजे तक 1 बजे तक सुतल रहता है, वो बिहार का विकास क्या करेगा। और बन जाएगा तो इसका स्थिति क्या होगा, हम नहीं बोलने वाले हैं इस पर। एक भाई हमको कमेंट किए कि भाई ये रोजगार की बात करते हैं, ये बिहार के प्लान रोकने की बात करते हैं। तो ये चीज़ तो आपको सुनाई देता है, लेकिन दूसरे तरफ ये दिखाई नहीं देता है आप लोगों को कि यही व्यक्ति है कि बोलते हैं कि नौकरी कैसे दे देंगे तेजस्वी यादव।
10 लाख जब नौकरी का बात हुआ 5 लाख दे दिए, तब बोलते हैं नौकरी कैसे दे देंगे। यही व्यक्ति है जो चिल्ला के बोलते हैं कि बिहार में इतनी आबादी महिलाओं का है, 2500 रुपया कैसे मिल जाएगा, वृद्धा पेंशन कैसे बढ़ जाएगा। मतलब एक तरफ आपकी चीज़ों को रोक रहे हैं, लेकिन कभी ये नहीं बोलते हैं कि फलना स्टेट में मिल रहा है तो यहाँ क्यों नहीं मिल सकता, बगल में झारखंड में मिल रहा है महिलाओं को 2500 रुपया तो यहाँ क्यों नहीं मिल सकता, बुजुर्गों का पेंशन ज़्यादा है और अदर स्टेट में तो यहाँ क्यों नहीं मिल सकता। बोल रहे हैं कि सरकार के पास बजट नहीं है, कहाँ से मिलेगा। ये समाधान नहीं निकाल रहा है। बिहार के लोगों को पलायन को रोकने के नाम पे सबसे ज़्यादा अगर जिम्मेवार है तो यही है। जब आप 2014 में सरकार बना था इनका, भारतीय जनता पार्टी का, और उसमें ये थे और ये पूरा चीज़ तैयार कर रहे थे, स्क्रिप्ट से लेके हर एक चीज़, सबका साथ सबका विकास, यही इन्हीं का स्लोगन था, सब चीज़ दिया हुआ। तो उस समय जब माननीय नरेंद्र मोदी जी बिहार में आके, आज उस चीज़ का ये खुद प्रशांत किशोर विरोध कर रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी बिहार में आके बोले थे कि 125 करोड़ का पैकेज दे रहा है बिहार को और बिहार के सारे मिलों को हम शुरू करवा देंगे, तो उस समय तो बात पलट गया, हुआ नहीं। 10 साल गुजर चुके हैं और उसी चीज़ को ये आके दोहरा रहा है कि हम पलायन रोक देंगे, हम इस चीज़ को रोक देंगे। तो ये इसका क्या भरोसा है कि ये भी बनने के बाद ये करेगा। पहला नंबर, ये जितना पैसा अभी तक कोई भी बिजनेसमैन, आप भी अगर एक पान का भी दुकान खोलते होंगे, अगर 5 रुपया लगाते हैं तो 10 रुपया कमाने का उम्मीद रखते हैं, तो इतना दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये कोई नेता नहीं है, ये एक बिजनेसमैन है। और बिजनेसमैन में भी ये 10 से 20 पार्टियों के लिए काम किए होंगे, कोई भी पार्टी 100 करोड़ या 500 करोड़ नहीं दिया होगा इनके काम करने के लिए। कोई भी एक लेवल क्लास के लोगों को, मतलब हर उनके दिमाग इस्तेमाल किया गया। ये आईटी टीम संभालते थे, तैयार करते थे टोटल चीज़ को, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक पार्टी ने 5 करोड़ 10 करोड़ देता होगा। ये 20 पार्टी के लिए भी अगर चुनाव लड़े तो 100 से 150 करोड़ रुपया होगा, और अभी तक 200 से 300 करोड़ रुपया बिहार में खर्च कर चुके हैं। इनके ऊपर आज तक IT ED CBI का कोई जांच नहीं बैठा है। लेकिन जिसका बाप मुख्यमंत्री, जिसके माता मुख्यमंत्री, जो खुद उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके घर में अगर वो खुद पर्सनल जेट पे जाके केक काट लेते हैं तो सवाल उठ जाता है और IT ED CBI आ जाता है, जिनके पिताजी खुद मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन जिनका खानदान कभी कुछ नहीं बना हो, दूसरे को सिर्फ दलाली करके एक बिजनेसमैन बन के पैसा कमाए, उसके यहाँ नहीं जा रहा है। और अगर ये नौकरी की बात करें तो जितना करोड़ रुपया ये अभी तक इन्वेस्ट कर चुके हैं, उतना में तो 2-4 को फैक्ट्री डाल सकते थे बिहार के युवाओं के लिए। फिर ये 15 में आए उन्हीं नीतीश कुमार को जिताने के लिए, और वो फिर से ये महागठबंधन का साथ दिए और पैसा के लालच में फिर से बिहार के लोगों पे ये थोपे। और एक और चीज जान लीजिए, जब बिहार में जब चुनाव होता है तो अदर स्टेट के जो बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े जो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग के जो ऑनर होते हैं, वो बिहार में आके अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, किसी बिजनेस में लगाने के लिए नहीं, पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करते हैं। और क्यों करते हैं हमको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको लेबर चाहिए, और लेबर सप्लाई में हमारे बिहार सरकार खुल के सपोर्ट करता है कि बिहार हमारा राज लेबर बन के रहे। उस समय तो प्रशांत किशोर माननीय नीतीश कुमार जी के साथ थे ना, उस समय इस चीज को क्यों नहीं रोके। और आज अचानक हृदय परिवर्तन हो गया और बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार के रोजगार की बात कर रहे हैं, बिहार के प्लान की बात कर रहे हैं। बिहार में घूम घूम के एक ही चीज बोलते हैं कि जात देख के वोट मत दीजिए, फलना चीज देख के वोट मत दीजिए, अपने बच्चों को देख के वोट दीजिए। बिल्कुल बच्चे को देख के वोट देंगे, लेकिन आप इस चीज को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप जिस समाज से आते हैं वो आपके समाज के लोग भी आपको नेता नहीं मान रहे और आपको वोट नहीं देंगे। लेकिन आप बैकवर्ड को, आप पहलाने का और बहुजन को, वो जमाना गया। 30 से 35 साल 40 साल से कंटिन्यू बैकवर्ड और बहुजन का राज है बिहार में। मतलब वही चेहरा बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं। प्रशांत किशोर का एक ही सिर्फ टारगेट है और मैनिफेस्टो है दिमाग में कि कैसे भी करके कि बिहार से बैकवर्ड को चेहरा हटाना है और सिर्फ स्वर्ण समाज के लोग ही यहाँ पे मुख्यमंत्री रहेंगे। उस चीज़ को आप लोग समझते हैं और इस चीज़ को दूर कीजिए। और हमारे गाड़ी पे नहीं, अनेकों ऐसे गाड़ी पे है, उनके टोल फ्री नंबर पे भी कॉल लगा के आप इस चीज़ को पता कर सकते हैं। अनेकों गाड़ी पे पोस्टर लगाया जाता है। जो इंसान गाड़ी पे पोस्टर लगा सकता है बिना उसके इजाज़त का, वो बिहार में बिना इजाज़त का क्या करेगा और कब किसको बेच देगा, ये बहुरूपिया कभी किसी को पता नहीं चलेगा। बस इतने बोलेंगे कि सही देखिए, सही लोग का सपोर्ट कीजिए और एक बार परिवर्तन लाइए। हम ये नहीं बोलते कि एक सरकार को कंटिन्यू रहने, हर 5 साल पे परिवर्तन कीजिए, चाहे कितना भी अच्छा सरकार क्यों ना हो। बिहार का विकास तो ऐसे ही हो जाएगा। बाकी जय हिंद, जय बिहार।